अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट की थी। तो लास्ट पार्ट है वो आप ख़ुद करेंगे, ये आपका टास्क था। बाकी जो है वो मैंने आपको सारा करवा दिया है। देखिए, जो 1.3 है ना, उसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लेंगे और एसोसिएटिव लाज जो हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लाई। ए बी को जो कॉलम है वो तब तक कंफर्टेबल होगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के लिए जब जो है उसका जो प्रोडक्ट है ए बी का, वो उसने का इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं ए की वो इक्वल हों किसके, नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी के। मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के हैं वो किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। मतलब कॉलम ए के इक्वल होने चाहिए और रोज़ बी की। ठीक है, लाइक देखें, इसमें दो कॉलम है, ए में दो कॉलम है, उसने कॉलम कहा था इक्वल होना चाहिए दो कॉलम, और नंबर ऑफ रोज़ की बात हो रही है तो यहाँ 1 2 रोज़ बन रही हैं, तो ये हमारा कंफर्टेबल है मल्टीप्लाई होने के लिए। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन एसोसिएटेड अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ गिवन एज। उसने कहा तीन ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस हैं जो कि कंफर्टेबल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे कि ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी सी। ठीक है, ये वाला जो है इस टाइप के जो हैं वो क्या होगा, कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लाई होने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। वो मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम एडिशन भी करें और सब्सट्रैक्शन भी करें। लाइक देखें, ये a इंटू बी प्लस सी है। अब देखें a इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, अब इसमें एडिशन भी आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये दूसरी साइड पे भी देखें, इन दोनों में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं। एस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम क्या करते होते हैं, जो है ए एंड बी को हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा, फिर इसको इक्वल कर देंगे किसके, बी ए के, तो बी ए को फिर उसको बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर वो सेम आएगा तो हम कहेंगे इक्वल है। अगर बी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी हो तो हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए बी ट्रिक ऑफ अंडर ए मल्टीप्लिकेशन इफ। उसने कहा जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी ए। उसने कहा जैसे कि ए बी ए के इक्वल है और ए जो है वो बी ए के इक्वल है, मीन टू से ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब उसने बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ए के वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ के बी की कॉलम नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम किसके, ए की। सपोज़ हमारे पास ये ए है, ये ए है और ये बी है। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2। ठीक है, और इसमें रोज़ कितनी है, 1 1 और 2 रोज़। अब ये हमारी कंफर्टेबल बन रहा है क्योंकि दो कॉलम, ठीक है, और दो रोज़ की बात हो रही थी। नंबर ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। अब नेक्स्ट है 1 2, इसमें भी 2 कॉलम है और 1 2 रोज़ हैं, ये भी कंफर्टेबल है। अब देखें इसमें 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं, रोज़ हैं, ये कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि 1 कॉलम 2 रोज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ये अनकंफर्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 कॉलम है और 2 ही रोज़ है, तो ये भी कंफर्टेबल है। अब देखिए 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है और 3 ही रोज़ हैं, तो ये भी कंफर्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2, बी इज़ इक्वल टू 6 5, फाइंड ए बी। और दूसरा पार्ट क्या है, बी ए इफ़ पॉसिबल। उसने कहा है ए बी या बी ए जो है अगर पॉसिबल है तो ये आप फाइंड करें। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है कि दो ही रोज़ हैं, तो चलें हम इसे मल्टीप्लाई करें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी। फर्स्ट पार्ट लेंगे ए बी है, ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ए की वैल्यू यहाँ से लेंगे वो राइट करेंगे और बी की लेंगे, इसको हम राइट कर लेंगे। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन में आपने होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो रोज़ हैं वो किससे मल्टीप्लाई होती हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 0 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे होगा।
और दरमियान में ऐड होगा। देखें 3 मल्टीप्लाई 6 फिर 0 मल्टीप्लाई 5 और ये दोनों ऐड होंगी। -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखें 6 3 ज़ार 18 प्लस 5 0 0, 6 1 ज़ार 6 माइनस का प्लस 5 2 ज़ार 10 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 10 में 18 में हम प्लस 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18। अब 10 में हम -6 करेंगे तो हमारे पास 4 बच गया। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 18 4। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट है। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, उसने क्या दिया था बी ए है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो ये हमारा पॉसिबल था, हमने कहा ये पॉसिबल है। अब बी ए है, बी की वैल्यू क्या है हमने वो राइट कर दी, ए की वैल्यू क्या है वो भी हमने ऊपर से देख के राइट कर दी। अब देखें मैंने बताया था कि ए की जो है सपोज़ ये हमारे पास ए है और ये बी है। उसने क्या कहा था ए के 2 कॉलम हों, मतलब सेम कॉलम हो और सेम ही रो हो। अब देखें इसका 1 कॉलम है और इसकी 2 रो हैं, ये तो सेम नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे नो पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन बी इज़ 2/1 एंड ए हैज़ 2/2। अब देखें इसे ए कह लो या बी इसे कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बस ये देखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें जो है सेम नंबर ऑफ रोज नहीं है और ना ही सेम नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 1 2 4 0 है हमारे पास। फिर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड 4 5। अब ये हम करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 2 4 0। अब इसमें 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 किया, अब इन दोनों को ऐड कर दिया 4 1 4 प्लस 2 0 0। अब इसको 4 में 0 ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 1 2 5 4। इसमें भी 2 कॉलम है 2 रो है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। अब देखिए 5 1 5 प्लस -4 2 8। 5 में -8 किए तो हमारे पास -3 आंसर आ गया। ये सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट है -3 0 4 0। इसमें भी 2 कॉलम है 2 रो हैं तो हम क्या करेंगे -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। 4 3 12 -12 क्योंकि साइन माइनस का है प्लस 0 0। अब -12 ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। अब 4 हमारे पास है 6 0 4 0। इसमें भी 2 कॉलम है 2 रो हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24 प्लस 0 0। अब 24 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 4 पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। तो इसमें देखें 1 2 कॉलम है और 2 ही रो है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है। अब देखें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 0 से। फिर हम क्या करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को -4 से। ये मैं राइट करती जा रही हूँ। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -4 से करेंगे। फिर 6 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। फिर -1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। फिर ऐड मिड में जो साइन है वो आपने खुद से प्लस में लगते जाना है। अब देखें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने राइट कर दिया। अब देखें 4 1 4 प्लस 2 0 0। 5 1 5 प्लस -4 2 8। 4 3 12 -12 प्लस 0 0। 5 3 15 -15 प्लस माइनस और 4 0 0। वो आप लिखो या ना लिखो, या ऐसे भी -4 0 0। अब देखें 6 4 24। अब देखें ये प्लस है प्लस -1 0 0। 5 6 30 प्लस माइनस प्लस हो गया 4 1 4 तो ये हमारे पास 4 आ गया। 4 हमने 4 में 0 ऐड किया 4 आया। 5 में -8 किए तो हमारे पास -3 आया। -12 में प्लस 0 किया तो -12 आए। -15 वैसे आ गया। 24 वैसे आ गया। 30 में हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास 34। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हुआ। हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये हमें ABCDE पार्ट दिए हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं। ए में 2 कॉलम हैं और रो 2 हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है। तो हम क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिड में प्लस का साइन आएगा। फिर 2 को -1 से, फिर को 0 से,
फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 को फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने राइट कर लिया। अब देखें 2 2 4 प्लस 3 3 9, 2 1 2 -2 प्लस 3 0 0, 2 1 2 प्लस 3 1 3, 1 1 1 -1 प्लस 1 0 0, 2 0 0 प्लस माइनस -6, 3 2 6, -1 0 प्लस माइनस ये 0 हो गया तो हमने राइट कर लिया। अब 9 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 13, -2, 3 2 5, -1, -6 0। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब देखें इसमें 1 2 3 कॉलम है और 3 ही रो हैं, तो ये भी सूटेबल है। हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को ये देखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मतलब हमने रो को पहले आपने इस कॉलम से करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई, फिर 6 मल्टीप्लाई -1, फिर क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 1। ये हमने राइट कर लिया। अब देखिए 1 1 1 प्लस 3 2 6 प्लस माइनस 3 1 3, 2 1 2 प्लस 4 2 8 प्लस 3 1 3, 4 1 4 प्लस 5 3 15 प्लस माइनस 6 1 6, 4 2 8 प्लस 5 4 20 प्लस 6 1 6, 6 1 7 7 में हमने 3 माइनस किए 4, 8 9 10 10 और 3 13, 15 में 4 ऐड किए 19, 19 में 6 माइनस किए तो हमारे पास 13, 20 में 8 ऐड किए 28 और 6 ऐड किए तो 34 हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 कॉलम और 2 ही रोज़ हैं। सही, अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया, फिर 2 को मल्टीप्लाई 4 से किया, फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 5 से किया, फिर 1 को मल्टीप्लाई 3 से किया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 6 से किया। इसमें ये दोनों हैं ये इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गए डिफरेंट टाइम। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस मल्टीप्लाई किया। अब -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई 4 से किया, फिर -1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, -1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास क्या आया, 1 1 1 प्लस 4 2 8, 2 1 2 प्लस 5 2 10, 3 1 3 प्लस 6 2 12, 3 1 3 प्लस 4 4 16, 3 2 6 प्लस 5 4 20, 3 3 9 प्लस 6 4 24, 1 1 1 -1 प्लस क्योंकि साइन माइनस का है, प्लस 4 1 4, -2 हो जाएगा, 2 1 2 -2 प्लस 5 1 5, -3 प्लस 6 1 6, 8 में मैंने ऐड किए 9, 10 में 2 ऐड किए 12, 12 में 3 ऐड किए 15, 16 में 3 ऐड किए 19, 20 में 6 ऐड किए 26, 24 में 9 ऐड किए 33, 4 में 1 माइनस किया 3, 5 में 2 माइनस किए 3, 6 में 3 माइनस किए 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ। सो स्टूडेंट्स, डी पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें 2 कॉलम है 2 ही रोज़ हैं। हम इसको जो है इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 8 को मल्टीप्लाई 2 से किया, फिर 5 को -4 से किया, फिर 8 को मल्टीप्लाई -5/2 से किया, प्लस फिर 5 को मल्टीप्लाई 4 से किया, मिड में साइन प्लस का ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4, 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखें 8 2 16 प्लस माइनस 5 2 5 4 15, 6 फिर ये 2 1 देखें 2 1 2, 2 4 8, तो 5 4 20 माइनस का 20 क्योंकि साइन इसके साथ माइनस का है, प्लस 5 4 20, 6 2 12 प्लस माइनस 4 4 16। अब देखें 2 1 2, 2 3 6, 5 3 15 माइनस का, प्लस 4 4 16। ये हमने राइट कर लिया। अब 16 -20 करें तो -4, -20 में +20 करें तो 0,
12 में -16 करें तो -4, -15 में +16 करें तो 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है, लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या है, -1 2 1 3 0 0 0। इसमें भी 2 कॉलम है, 2 रो हैं, तो हम क्या करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। 1 0 0 2 0 0, ये सारा 0 आएगा तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 आज 1.4 का कर। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।